गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कंटिन्यू कर रहे थे। कल जो मेथड मैंने ट्री मेथड करवाया था, आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इजी मेथड है और उस मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। बस रेट और टाइम जिस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना हो आप ट्री मेथड यूज़ कर सकते हो। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता है कि रेनू बोरोड 20,000 at 20% per annum for 1/3/4 year compounded half yearly. तो find the amount Renu will have to return at the end of 1/3/4। तो वो प्रिंसिपल हमें दे रखा है, रेट 20% है, टाइम 1/3/4 है। तो इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 7, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो 7/4 ईयर आ जाएगा। बट हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हाफ ईयरली, और जब भी हाफ ईयरली फाइंड आउट करना हो ना तो रेट का डबल, रेट का हाफ और टाइम का डबल। तो रेट का हाफ करोगे 20/2, 10% हो जाएगा और टाइम का डबल करोगे तो 7/2, 7/4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 7/2 आ जाएगा। 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 3/1/2 ईयर आ जाएगा। यहाँ से गए 3/1/2। अब जब हमें मिक्स फ्रैक्शन में टर्म गिवन हो तो पहले जो आगे टर्म लिखी होती है ना उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होगा, फर्स्ट वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 20,000 ऊपर होगा, और 3 ईयर के लिए तो 10%, 10% और 10%। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जो 10% लगेगा 20,000 का, वो कितना लगेगा 2,000। फिर सेकेंड ईयर में 2,000 इस 20,000 के ऊपर, और फिर इस 2,000 पे कितना 200। फिर 20,000 के ऊपर 2,000 लगेगा, फिर इस 2,000 के ऊपर 200, फिर इस 2,000 के ऊपर 200, और फिर इस 200 के ऊपर 20। टोटल को ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,620। इसको प्रिंसिपल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो गया 26,620। ये 2 ईयर का अमाउंट आ गया, ठीक है ना। बाकी बचा कितना 1.5 ईयर। तो जो ये अमाउंट आया ना, इस अमाउंट को प्रिंसिपल मान के, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को प्रिंसिपल मान के, अमाउंट को प्रिंसिपल मानोगे तो 26,620 आ जाएगा। तो रेट हो जाएगा 10%, टाइम होगा 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे बाय द सिंपल इंटरेस्ट तो आ जाएगा 1331। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसको अमाउंट में ऐड कर दो, 26,620 प्लस 1,331। तो आंसर आएगा 27,951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या होगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन 50,000। टाइम है 1/2 और रेट है 10%। तो रेट 10% है, उसका हाफ कर दो 5% हो जाएगा, और टाइम 3/2 ईयर है। तो वही जैसे 1/2 है ना, तो 3/2 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया 3। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो मेजरमेंट है, इसको लेके और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो 3 ईयर का। तो 50,000 को 3 ईयर का फाइंड आउट करोगे तो 50,000 का 5% ही हो जाएगा, फिर 5%, फिर 5%, फिर ये 2,500 का 5%। थर्ड ईयर में पहले इसका 5%, फिर इसका 5%, फिर इसका 5%, और फिर इसका, सभी का 5% आ जाएगा, और इस सब को ऐड कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 7,881.25। नाउ क्वेश्चन 10 कहता है कि इन व्हाट टाइम विल 1,200 अमाउंट टू 1,323 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कितने टाइम में 5% इंटरेस्ट पे 1,200 है वो 1,323 में चेंज हो जाएंगे। तो मैं टाइम फाइंड आउट करना, टाइम को हमने एक्स ईयर मान लिया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻⁹ ठीक। ये अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया। आप इसमें वैल्यू पुट करते जाओ भाई, वैल्यू पुट करते जाएंगे तो 1,323 इक्वल में 1,200 और 1 + 500 और कंप्लीट की पावर क्या आएगा x। तो ये इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे 21/20, ये कैंसिल होकर जाएगा 441/20।
441/200, तो उसका स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 21/20 का स्क्वायर, और यहाँ पे 21/20 की पावर एक्स, तो एक्स कितनी हो गई, 2 ईयर हो गई। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। भाई 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 5% पर एनम। तो कहता है कि वो डिफरेंस है वो 5 दे रखा है, तो फाइंड द सम ऑफ मनी। हम स्टार्टिंग मान लेते हैं, हमने मान लिया कि लेट प्रिंसिपल है वो कितना है 100, प्रिंसिपल 100 है, टाइम 2 ईयर है, रेट 5% है। तो ट्री मेथड लगाओगे 2 ईयर के लिए है तो पहले 5%, दोबारा 5%, 100 का 5% क्या आ गया 5, यहाँ पे भी 100 का 5% क्या आया 5। तो ये 100, अब ये जो 5 है इसका भी 5% आएगा, तो इसका 5% आएगा 0.25। सो डिफरेंस बिटवीन द CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो कितना है 0.25, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 0.25 हो किसके इक्वल हो गया 5 के। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो गया 0.25 है वो इक्वल होगा 5 के, तो 1 इक्वल होगा 5/0.25, तो 100 इक्वल होगा 5/0.25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2000, मतलब प्रिंसिपल कितना था 2000 था। नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। भाई हमें क्या दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है। तो हाफ ईयरली फाइंड आउट करना, तो भाई टाइम का तो डबल कर दो, रेट का हाफ कर दो। रेट का हाफ होगा 5%, टाइम का डबल 3 हो जाएगा, तो 25,000 का 3 टाइम फाइंड आउट करोगे तो 25,000 के 5% 1,250, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नेक्स्ट ये इस 1,250 का आ गया, फिर ये पहले इसका, उसके बाद इसका थर्ड ईयर में, और ये हो जाएगा 5% किसका 62.5 का। इन सभी को ऐड कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1,632 इन 2 ईयर और 4% रेट इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड प्रिंसिपल दैट विल यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो मैं स्टार्टिंग मान लेता हूँ, लेट प्रिंसिपल है वो 1000 हो गया, प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया 1000, रेट है 4%, टाइम है 2 ईयर। ठीक है, तो भाई 1000 के ऊपर 4% पे 2 ईयर का निकालोगे तो 40 भाई 1000 का 4% 40 हो गया, यहाँ पे 1000 का 4% 40, और फिर 40 का 4% है 1.6 हो गया। तो टोटल को ऐड करोगे तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 ईयर का, कितना आया 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया भाई 1632, तो 81.6 है वो 1632 के इक्वल आ गया। अब ये 1 आएगा तो ये इस साइड डिवाइड में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1000 के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो टोटल कितना हो गया 20,000 कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल आ गया इसका। ठीक है, भाई स्टार्टिंग में 1000 प्रिंसिपल मान लिया, 1000 प्रिंसिपल मानने के बाद उसका 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया 4% रेट पे, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आया 81.6। इतने क्वेश्चन नहीं है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 ईयर का आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 1632, दोनों की इक्वल पुट कर दो, ऐसे 1 के लिए और यहाँ से 100 के लिए, तो 20,000 है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।